अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज जहमा और मैं हूं नज़ाहत खान। बुलेटिन के आगाज में शुहदाए न्यूजीलैंड को याद करेंगे। क्राइस्ट चर्च दहशतगर्दी में पाकिस्तानियों की शहादत पर मुल्क भर में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगूं कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तुर्की ने 22 मार्च को इस्तांबुल में OIC की वज़राए ख़ारजा काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास का मकसद न्यूजीलैंड में मसाजिद पर दहशतगर्दी के बाद मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करना है। इजलास में इस्लामोफोबिया के सद्देबाब के लिए मुस्लिम ममालिक के किरदार पर बात होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास में खुद शिरकत करेंगे। ताज़ा सूरत हाल जानते हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड के जनरल सेक्रेटरी आसिम मुख्तार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहेंगे हतमी वक्त का तयन हो सका, किस वक्त ये इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की जाएगी? जी, कोशिश ये की जा रही है कि जुम्मे की नमाज के साथ इन तमाम का इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी जाए और जुम्मे के बाद इनकी बरियल्स की जाए उन लोगों की जो कि जिनकी बॉडीज यहीं पे रहेंगी, और बाकी जो लोगों को भेजना होगा फिर उसके बाद उसका प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपको खबर देता जाऊं कि अभी तक पाकिस्तानी एक हैं जिनकी शनाख्त हो गई है। अभी वो शनाख्त करवा रहे हैं वन बाय वन। प्रोसेस थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, 2 से 3 घंटे एक बॉडी के ऊपर लगते हैं। तो वो अभी हमारे एक पाकिस्तानी भाई सैयद जहांदाद अली जो हैं उनकी शनाख्त होगी, और वो शनाख्त के बाद हवालगी नहीं हो रही है। उनको फिलहाल वहीं पे साइड पे कर दिया गया और टैग कर दिया गया कि ये फलां की कंफर्म है जी। और मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जिन लोगों ने देखा है सैयद जहांदाद को, उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा है कि जैसे इतना नूर था चेहरे के ऊपर कि भाई अभी सिर्फ सोए हुए हैं। तो माशाल्लाह जी। और बाकी जो है वो प्रोसेस, जो हैंडिंग ओवर का प्रोसेस है, वो कल सुबह 9 बजे के बाद स्टार्ट होगा। अब उसमें सिर्फ हमें ये नहीं पता कि इसमें कितनी टीमें जो हैं जो पुलिस की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से लगाई जाएंगी, ताकि वो प्रोसेस की पर स्पीड क्या होगी। जो हम उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं वो वेडनेसडे और थर्सडे जो है उसमें ये 2 दिन लगेंगे। बिल्कुल आसिफ साहब, आप बता भी रहे हैं कि मैयतों की हवालगी में कुछ वक्त दरकार होगा, जिस तरह शनाख्त अमल है वो भी आप बता रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे न्यूजीलैंड की हुकूमत की जानिब से किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, स्पेशली वो लोग जो कि जिनके प्यारे इस वक्त भी न्यूजीलैंड में मौजूद हैं और वो जो पाकिस्तान से न्यूजीलैंड जाएंगे। अच्छा जी, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा रोल शायद ही कभी सुनने में मिला। नंबर 1 उन्होंने ये किया है कि शहीदों के लिए एक अलहदा से कब्रिस्तान का जगह जो है वो दे दी, यानी कि एक शहीद कब्रिस्तान अलहदा से बना दिया गया कि जिसके अंदर पहले कभी कोई जो है वो बरियल नहीं हुई होगी। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने यहाँ पे वीजा के सिस्टम को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि जो लोग भी वहां से आना चाह रहे हैं वो विद इन 1 आवर और अप्लाइंग उनको वीजा दिया जा रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनकी जो भी फैमिलीज हैं उनकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट का वादा किया है। और बिल्कुल आसिफ साहब, खुशाइन बात है। आपसे जानना चाहेंगे जिनके जस्दे खाकी पाकिस्तान जाएंगे उनके हवाले से क्या अपडेट हैं, क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं जो पूरी की जाएंगी? अच्छा जी, लीगल रिक्वायरमेंट इसमें जो है वो तो ऑब्वियसली पुलिस की आइडेंटिफिकेशन के बाद जब वो बॉडीज हमारे हाई कमीशन के हवाले कर दी जाएंगी, हाई कमीशन जो है फिर वो आगे उनको क्योंकि इसके लिए खास तरीकाकार होता है। बॉडीज को जब भेजा जाता है उसमें ब्लड वगैरह निकाल कर उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले जाते हैं। तो वो जो है वो सारा का सारा एक प्रोसेस है, वो एक खास कंपनीज हैं जो करती हैं। तो पाकिस्तान हाई कमीशन ने उनके कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के साथ अपने लिंक्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं, उनको ऑन बोर्ड कर लिया है। तो जैसे ही बॉडीज हवाले करेंगे और गुस्ल वगैरह देने के बाद जब जो भी प्रोसेस है ये करके उनको प्रॉपर ताबूत के अंदर डाल के, यानी कि वो सारा का सारा, यानी कि वो गुस्ल भी हुआ होगा और उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट है जहाज में उनको भेजने की वो सारी की सारी यहाँ पे पूरी होंगी और फिर उसके बाद उनको जहाज में बिठाया जाएगा। ठीक है, बेहद शुक्रिया आसिम मुख्तार साहब, आप हमें इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। शहीद नमाजियों के जज्द खाकी कुछ वक्त दरकार है। हवालगी के हवाले से अगर बात की जाए, साथ ही साथ न्यूजीलैंड की हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि फैसिलिटेट किया जाए। वीज़ा प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है और वो तमाम शहदा जिनके जज्द खाकी पाकिस्तान जाएंगे तो उनके लिए भी हुकूमत का जो राब्ता होगा वो हाई कमीशन के साथ होगा। इंटरनेट पर न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमला करने वाले दहशतगर्द को फांसी देने का मुतालबा किया जा रहा है। ब्रेंटन टेरिन के खिलाफ पिटिशन पर 50,000 से ज्यादा लोग दस्तखत कर चुके हैं।
वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने कहा कि गन कवानीन 10 दिनों में तब्दील हो जाएंगे। ब्रेंटन टैरेंट टेररिस्ट है, फांसी दी जाए। इंटरनेट पर मुतालबा जोर पकड़ने लगा। चंद ही घंटों में दहशतगर्द को फांसी देने की पिटीशन पर हजारों अफराद ने दस्तखत कर दिए। टैरेंट ने न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमला किया था जो पुलिस की तहवील में है। Change.org पर इंतहा पसंद ऑस्ट्रेलवी सेनेटर को ऐवान से निकालने की पिटीशन पर भी 12 लाख से ज्यादा अफराद दस्तखत कर चुके हैं। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन कहती हैं गन कवानीन में क्या तब्दीलियां की जा रही हैं 10 रोज में ऐलान कर दिया जाएगा। हुकूमती और दीगर जमातों से बातचीत जारी है। काबीना का इजलास भी बुलाया जाएगा। न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले नईम रशीद और उनके बेटे तलहा के अहले खाना एबटाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए लाहौर में दुआ का एहतमाम किया गया है। समा की नुमाइंदा तहमीना अहमद वहां मौजूद हैं और इस बारे में उनसे जानेंगे। तहमीना, बताइएगा, यकीनन शोक की फ़ज़ा है वहाँ पर। जी, क्राइस्ट चर्च में होने वाले अफसोसनाक वाक़ये में 9 पाकिस्तानी भी शामिल हैं और उनमें कौम का हीरो नईम राशिद भी शामिल है, जिसे हुकूमत की जानिब से अवार्ड भी दिया जा रहा है और जिसकी बहादरी के लिए पूरी दुनिया उन्हें सलाम पेश कर रही है। तो मैं यहाँ पर लाहौर में उनके सबसे बड़े भाई डॉक्टर खुर्शीद के घर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर खसूसी दुआ का इनेकाद किया जा रहा है। आज असर से मगरिब के दरमियान जो है उनकी मगफरत, उनके और उनके बेटे जिन्होंने वहाँ पर शहादत ली, उनके लिए मगफरत की दुआ की जाएगी। यहाँ पर अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदारों, दोस्तों का रश लगा हुआ है। अंदर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। पूरा ख़ानदान यहाँ पर जमा हो रहा है। रात को एबटाबाद से उनके भाई और उनकी वालिदा लाहौर पहुँचे और कल सुबह 3 बजे की फ़्लाइट से ये लोग न्यूजीलैंड जा रहे हैं। वहाँ जाकर ये नईम राशिद और उनके बेटे तलहा नईम की आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा की जाएंगी। और इनका यही कहना है कि ये हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि फ़ौरन से उनकी वीज़ा के लिए जो उन्होंने अप्लाई किया वो फ़ौरन से एक्सेप्ट करके जो है इनकी जो है पहली टिकट से ही ये लोग न्यूजीलैंड जो है वह रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर जितने पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार हैं वो आज यहाँ पर लाहौर में जमा होकर उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ की जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो जारी हैं। जी, तहमीना अहमद, आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूजीलैंड साने में शहीद पाकिस्तानी हारून महमूद की वालदा, भाई और बहन समा के मेहमान बने। शहीद की यादें ताज़ा करते हुए अहले खाना का ज़ब्त टूट गया। वालदा से बात ना हो सकी। बहन ने कहा शहीद की बहन होना फ़ख्र की बात है। यकीन नहीं आ रहा था, पहले कुछ घंटों के बाद पता चला। मेरा बेटा भी उन्हीं में शामिल है। इसको कुछ नहीं बोल सकती, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। बस वो शहीद हो गया, अल्लाह की अमान में चला गया। मेरे लिए तो ये किसी भी रिवॉर्ड से, दुनियावी रिवॉर्ड से या आखिरत के रिवॉर्ड से कम नहीं है कि मैं एक शहीद की बहन हूँ। मेरा भाई इतने बुलंद मर्तबे पे पहुँचा है और वो शहादत के भी आला तरीन दर्जे पे पहुँचा है। वो तो खुलफाए राशिदीन के साथ शामिल है इंशाअल्लाह ताला। पनाहगाह नहीं जाऊंगी, मुझे घर दो। वजीर आजम ने इस्लामाबाद की बुजुर्ग और बेघर खातून की फरियाद सुन ली। मुआविन खुसूसी अली अवान खातून से मिलने 12 कहू पहुँच गए। तमाम सहूलियात देने की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम ने बुजुर्ग खातून को फौरी तौर पर मदद देने के अहकाम जारी कर दिए। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर ने इसी पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। इमरान खान आपको वोट दिया है मगर आपको गरीबों का ख्याल नहीं करते। इमरान खान साहब मुझे घर चाहिए। सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद की बेसहारा खातून की वीडियो वायरल। हुकूमत से सस्ता घर ना देने का शिकवा। वजीर आजम ने नसीम बीबी की फरियाद सुन ली। फौरी नोटिस लेकर टीम खातून के पास भेज दी। मुआवने खुसूसी अली अवान और इस्लामाबाद इंतजामिया की उमर रसीदा खातून से मुलाकात। नसीम बीबी की वीडियो कॉल के जरिए इमरान खान से बात कराई। यहीं जीऊंगी यहीं मरूंगी। खातून का पनाहगाह जाने से साफ इनकार। के लिए मेरा मदद करे, मुझे या खुद पैसा दे दो। इंतजामिया का खातून को उसी मकाम पर सहूलियात देने का ऐलान। हम कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। तब टेम्परेरीली जब तक ये मान नहीं जाती उस वक्त ये तमाम सहूलतें इनको यहीं प्रोवाइड करेंगे। 12 कहू की रिहायशी नसीम बीबी ने गुज़िश्ता रोज झोंपड़ी ना गिराने और घर तामीर करने की फरियाद की थी। इंतजामिया ने खातून को उनकी बेटी के घर मुंतकिल कर दिया है। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने PTI के रहनुमा अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 2 अप्रैल तक तौसीह कर दी। अलीम खान पर ऑफशोर कंपनी और आमदन से ज़ायद सासों का इल्ज़ाम है। वकील सफाई ने अदालत में एतराज़ किया कि नैब ने अब तक रेफरेंस दायर नहीं किया।
नैब के वकील ने बताया कि अलीम खान के खिलाफ रिपोर्ट फाइनल होने वाली है, जो जल्द अदालत में पेश कर दी जाएगी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीम खान का कहना था कि वो नैब कवानीन में तरमीम के हक में है। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात करने वाली JIT के सामने पेश हो गए, जहां उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी बारे में अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को पेश होने का परवाना जारी किया था, जिस पर आज शहबाज शरीफ कैंप ऑफिस जो कि JIT का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बनाया गया था, वहां पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश हुए हैं। 1 घंटा तक उनसे सवालात किए गए हैं, तमाम उनका बयान जो है तफसीली बयान रिकॉर्ड किया गया है और अब वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा कर यहाँ से वापस रवाना हो चुके हैं। इम्कान है कि यही JIT आज कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ का बयान भी रिकॉर्ड करेगी, लेकिन इसके बारे में कोई हतमी तौर पर अभी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से तफसीलात जो है वो जारी नहीं की गई। शहबाज शरीफ ने 1 घंटे का अपना स्टेटमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड करवाया। इससे पहले तहरीरी बयान वो जमा करवा चुके थे, जिसको मुस्तरद कर दिया गया था। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज उनका 1 घंटे का बयान रिकॉर्ड किया, जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के जानिब से जवाद हामिद यहाँ पर पेश हुए थे। उनका ये कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तहकीकात शफाफ तहकीकात करके इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। ठीक है, शहबाज शरीफ अपना रिकॉर्ड बयान करा के रवाना हो चुके हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PCB कानून नाफिज करने वालों और अपने दोस्त वेवन रिचर्ड्स को मुबारकबाद दी है और आइंदा PSL का पूरा मेला पाकिस्तान में सजाने का ऐलान किया है। DGI SPR का कहना था कि PSL 5 के मैचेस मीरानशाह और मुजफ्फराबाद में भी कराने की कोशिश करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जीत पर वजीर आजम की मुबारकबाद। आइंदा मुल्क भर में PSL का मेला सजाने की यकीन दहानी। ट्विटर पर अपने पैगाम में इमरान खान ने इवेंट के कामयाब इनेकाद पर PCB, लीग मुंतजमीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुबारकबाद का मुस्तहिक करार दिया। फ्रेंचाइज इंतजामिया के साथ साथ अपने दोस्त वेवन रिचर्ड को भी मुबारकबाद देना ना भूले। कहा इंशाअल्लाह अगले साल पूरे मुल्क में PSL के मैचेस होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि मार्का बालाकोट के सिर्फ 3 हफ्ते बाद पाकिस्तानी कौम अपने मुजाहिद सिफ्त अजीम हवाबाज MM आलम की 6ठी बरसी मना रही है। 65 की जंग में लाजवाल कारनामे पर उन्हें लिटिल ड्रैगन का खिताब भी दिया गया। उन्हें 2 मरतबा सितारे जुर्रत अता किया गया। मोहम्मद महमूद आलम, जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल दास्तान। 65 की पाक भारत जंग में वो कारनामा अंजाम दिया जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। उस वक्त के स्क्वाड्रन लीडर ने भारत को नाको चने चबाए। MM आलम ने झपटना पलटना पलटकर झपटना की अमली तफसीर बनकर दिखाया। दुश्मन के 4 तैयारे इब्तिदाई 10 सेकंड में ही फूंक डाले। मजीद एक तैयारा अगले 20 सेकंड में मार गिराया। इस जंग में कुल 9 तैयारे MM आलम का निशाना बने। उनका ये कारनामा न सिर्फ पाक फदाइया बल्कि जंगी हवाबाजी की तारीख का भी एक मुआज्जा तस्वुर किया जाता है। MM आलम 6 जुलाई 1935 को बिहार में आशा नगर पहाड़ के दामन में वाक़ जिला बसियार बेगार में पैदा हुए। इस्लामी हाई स्कूल कलकत्ता से इब्तिदाई और सेकेंडरी तालीम हासिल की। उनके बचपन के दोस्त मोहम्मद हाशिम आज भी उन्हें याद करते हैं। ये एक ऐसा दोस्त था जिसको मैं क़यामत तक नहीं भूल सकता। इस इस्लामी हाई स्कूल में कलकत्ते में जो हम लोग पढ़ते थे एक साथ थे, इतनी दिलचस्पी लगा कि मैं किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा। वो ठीक मारते थे, निशाना इतना पक्का था कि कभी मिस नहीं होता था। वज़ारत ख़ारिजा ने MM आलम की 6ठी बरसी पर उन्हें कौम की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा डॉक्टर फैसल ने ट्विटर पर जारी बयान में लिखा कि पाक फ़ज़ाइया की तारीख में MM आलम की पेशा वराना महारत का कोई सानी नहीं, जिन्होंने 1965 की जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए थे। शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। पेशावर हाईकोर्ट के बाहर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, करीबी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम से पिस्तौल बरामद। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब आज मुलाकात करेंगे। पंजाब हुकूमत के अहम उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर भी बात होगी। सरगोदा में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, गोलियां लगने से 2 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे नईमुर रहमान से। नईम, बताइएगा क्या वाकया ये? जी, आज रहमतुल्लाह अलैह पार्क के करीब मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है, जिससे 2 अफराद मौका पर जाम बहक हो गए हैं।
फायरिंग के बाद जो है वो पार्क में जो है वो भगदड़ मच गई, जिस पर पुलिस की नफरी जो है वो मौका पर पहुंची है, लेकिन बहुत ताखीर से पहुंची है, जिसके बायस फायरिंग करने वाले जो अफराद हैं वो नामालूम अफराद जो है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जी ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, कौन है ये, क्या बता पाई है पुलिस? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है पेशावर हाई कोर्ट के बाद जो है फायरिंग का वाकया देखने में आया, जिसमें जो है एक शख्स ने 2 अफराद के ऊपर जो है फायरिंग की है। अभी इतना मिले कि दोनों अफराद जो है जिस पर फायरिंग की गई थी वो वाकये में जो है जाबाक हो गए, जबकि फायरिंग करने वाला फरार हो रहा था, जिसको पुलिस ने जो है मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उससे जो तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो है मुलजिम की जो है पहले से जाती दुश्मनी चली आ रही, जिसके बायस इसने जो है आज इन पर हमला किया और ये वाकये में जाँ बहक हो गए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सज्जाद। शुजाबाद में खर्च मांगने पर शौहर ने 25 साला साजिदा को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। अली इमरान की रिपोर्ट। शुजाबाद में 25 साला खातून तशद्दुद के बाद कत्ल। मकतूला साजिदा के अहले खाना कहते हैं उसका शौहर से अक्सर घरेलू अखराजात के लिए झगड़ा रहता था। साजिदा 3 माह से मैके आई हुई थी। गुज़िश्ता शब शौहर फरहत अब्बास बीवी को मना कर ले गया और सुबह लाश हवाले कर दी। कि 10 साल ने भी तुहाडी बहन मर गई है। जल्ले असा पहुंचे से मेरी बहन दी अख दे उत्ते जड़ा थी गया ता एडा सारा जख्म बना खड़े, इडू कान जड़े काले धुएं, ई पासू कान काले धुएं, नाक पिच जोर दा खून है, नाक पिच बोटियां जड़ा थी गया ते हुन साकू के पता वाला गहन क्या कीते के नहीं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आवारा कुत्ते बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में पागल कुत्तों के काटने से 19 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिजवान अकरम की रिपोर्ट। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आवारा कुत्तों का राज। नांगी अड्डा और स्टाफ कॉलोनी में कुत्ते के काटने से 19 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरीज इलाज की नामुनासिब सहूलियात का शिकवा करते रहे। यहाँ इनके पास एक गोली नहीं है देने के लिए, कोई इमरजेंसी में आए, हर चीज़ वो बाहर से मंगवाते हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है जख्मी अफराद पागल कुत्ते का शिकार हुए, जिनका मौजूदा सहूलियात के मुताबिक इलाज कर रहे हैं। 19 के करीब डॉग बाइट के केसेस आ चुके हैं, जिनको हमने फुल्ली फर्स्ट एड दी है। जो हमारी इमरजेंसी लिस्ट में दवाइयाँ मौजूद हैं, के मुताबिक हमने इंजेक्शन लगाए हैं और मरीजों के साथ हम पूरा ताउन कर रहे हैं। शहरियों का कहना है जिले इंतजामिया फौरी कुत्ता मार मुहिम शुरू करे। रिजवान अकरम, समा, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। पंजाब में आज से 23 मार्च तक हफ्ता सफाई की मॉनिटरिंग वजीरों मुशीरों के हवाले कर दी गई है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ में ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद अली जड़, बताइएगा कि कौन सा वजीर किस इलाके को मॉनिटर करेगा और सफाई मुहिम का नतीजा कब निकलेगा? मनाया जा रहा है, खासतौर पर स्कूल और जो हॉस्पिटल है उन्हें फोकस किया जा रहा है। उस हवाले से जो तमाम तर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है वो सूबाई वज़रा और मुशीरों को दी गई है। अगर देखा जाए जो सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशियात शमशान बुखारी हैं, उनके में जो है इत्तला कार्ड लगाया गया। इसी तरह अगर लाहौर की बात करें तो वज़ीर कानून राजा बिशारत, इसी वज़ीर कामिल मियां असलम इकबाल और इसके साथ साथ मियां महमूद रशीद जो हैं वो लाहौर की निगरानी करेंगे। और इसके अलावा हाशिम जवाब जो वज़ीर ख़जाना है वो रहीम यार खान को देखेंगे। इसी तरह 36 के 36 जो अजला हैं मुख्तलिफ वज़रा की ड्यूटी लगाई गई कि वो न सिर्फ इफ्तिताई और इख्तितामी तकरीबों के मेहमान खसूसी होंगे, बल्कि एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार करेंगे इस हवाले से, और वो रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी ताकि वो जिला जहाँ पे सूरत बेहतर नहीं है तो उसको आइंदा के लिए फोकस किया जाए। ठीक है मोहम्मद अली जड़, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पहाड़ों की चोटियों पर कायम अजीमुशान किले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदे एहसन अंसारी आपको एक ऐसे ही किले की सैर करवा रहे हैं जो तपते सहरा के बीचों बीच तेज रफ्तार वक्त के खिलाफ आज भी हालत जंग में है। सहराए चोलिस्तान के दामन में हिंदू राजाओं के इक़्तिदार की निशानी नवाकोट कला। चारों ओर रेत को ढाल बनाए खस्ता बुर्जों का सहारा लेती पहरा देती फसीलें।
नवाकोट 16वीं सदी के आगाज से चोलिस्तान के सीने में दिल बनकर धड़क रहा है। फोटाबाद से लेके सादकाबाद तक 20 किलो की एक तंदीर है, एक चेन है। एक वक्त था ये सारे किले आबादो शाद थे। दुश्मन की यलगार का डटकर मुकाबला करने वाला ये किला अब वक्त की यलगार के सामने घुटने तो टेक चुका, मगर ये शिकस्ता हाल किला कभी इतना मजबूत था कि सदियों बाद भी दुश्मन के आतिशी वार अपने सीने पर हंसकर सह गया। मेरे को याद है कि कोने बम मारा, एक पुराना बम मारा, 4 बम फेंके हैं, 3 बम मिसिंग थी के 1 बम लगा है डाची नु, थोड़ी जी डाची जख्मी थी। सहराई पट्टी पर कायम कदीम हाकड़ा तहजीब का आकाश ये किला सिर्फ तारीखी नहीं, सयाहती अहमियत का भी हामिल है। एहसन अंसारी, समा, नवाकोट किला, चोलिस्तान। पेशावर से इस्लामाबाद तक M1 और शेखुपुरा से काला शाकाकू तक मोटरवे M2 तक बंद कर दी गई है। नूरुल अमीन दानिश समा के नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नूर, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है, क्यों मोटरवे को बंद किया गया है? जी बिल्कुल, ये 23 मार्च तक जो मोटरवे M1 पेशावर इस्लामाबाद तक ये सुबह 11 से 1 बजे तक बंद की गई थी और बुरहान से सवाबी इंटरचेंज तक इस पर तमाम जो ट्रैफिक है उसको मोटरवे से बंद की हुई है। और जो मुतबादल रास्ते हैं मोटरवे पुलिस की जानब से ये कहा गया है कि 23 मार्च तक जो है सुबह 11 से 1 बजे तक जो है ट्रैफिक का दाखिला बुरहान M1 सवाबी इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। जी नूरुल अमीन दानिश, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए लाहौर में माल रोड के सामने धरना दे दिया है। मुजाहिरीन के क्या मुतालिबात हैं, ये जानेंगे समा की नुमाइंदा अरीबा रशीद से। अरीबा, क्या कहना है मुजाहिरीन का? मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड पर, जहाँ लेडी हेल्थ वर्कर्स ने पंजाब असम्बली के सामने सरापा एहतजाज हैं। इनके कुछ मुतालबात हैं जो नहीं माने जा रहे, जिसके बायस पंजाब भर से लेडी हेल्थ वर्कर्स ने यहाँ धरना दिए हुए हैं। इनके मुतालबात हैं कि इनकी नौकरी के स्केल को अपग्रेड किया जाए, इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, इन्हें अलाउंसेस दिए जाएं। हमारे साथ लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम की सदर मौजूद हैं रुखसाना अनवर, इनसे जानते हैं मजीद इनके क्या मुतालबात हैं। जी बताइएगा। हमारा मुतालबा है कि हमारी पिछली सर्विस काउंट की जाए, हमें जॉब का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, रिटायर्ड होने वालों को पेंशन ग्रेजुएटी दी जाए और हमारे स्किल्स अपग्रेड किए जाए, नई भर्तियां की जाएं। अगर हमारे ये नोटिफिकेशन जारी कर देती है गवर्नमेंट तो हम शुक्रगुजार होंगे। अगर नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होगा उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी, जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे ये इसी तरह यहाँ धरना दिए रखेंगी। रोड ब्लॉक होने की वजह से गुजरने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जी अरीबा रशीद, आप अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात जाली बैंक अकाउंट्स केस की। कराची से गिरफ्तार KD अफसरान नजम जमान और हसन मेमन को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, तो मुमकिन तौर पर जिस्मानी रिमांड इसकी इस्तदा की जाएगी? जी रमीज, ऐसा ही है। 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नायब की जानिब से कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के सामने दोनों मुलजमान को पेश किया गया है, जहाँ पर नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये आगाह किया है कि मुलजमान को कराची से गिरफ्तार करने के बाद राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद मुंतकिल किया है। दोनों मुलजमान से मजीद तफ्तीश कर रही है, इसलिए 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है। इस वक्त एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के सामने दोनों मुलजमान मौजूद हैं। मुलजम नजम जमान के मुताबिक ये बताया गया है नायब की जानिब से कि उन पर एक मंदिर और एक लाइब्रेरी का प्लाट जो है वो खिलाफ कानून अलाट करने का इल्जाम है, जबकि दूसरे मुलजम पर ठट्ठा में वाटर सप्लाई स्कीम का गैर कानूनी ठेका देने का इल्जाम है। 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की ये इस्तदा की गई है। ठीक है, नायब की जानिब से 14 दिन के मुलजमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अपडेट्स के लिए बेशुक्रिया सोहेल। मुल्तान में नवाबपुर रोड पर गैस पाइपलाइन का मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। मंसूबा शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। सुई गैस हुक्काम की गफलत, मुल्तान का नवाबपुर रोड शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। इंतजामिया ने गैस पाइपलाइन के लिए सड़क तो खोद दी, लेकिन 1 माह बाद भी लाइन ना बिछा सके। जगह जगह कचरे और गढ़ों ने अवाम का गुजरना महाल कर दिया है। पाइपलाइन का काम जो है अधूरा छोड़ के चले गए, जिससे कारोबार है जिंदगी बहुत मुतासिर है। मसरूफ तरीन सड़क पर मिट्टी के पहाड़ और सड़क पर पड़े गैस पाइपलाइन से शदीद ट्रैफिक जाम रहता है, जिससे ताजर ही नहीं आम शहरी भी परेशान हैं। धूल मिट्टी तो बहुत ज़्यादा है, आधी मिट्टी तो तकरीबन उड़ चुकी है, हमारे दुकानदारों में जा घुसी है। बहुत ज़्यादा मसाइल है क्योंकि यहाँ लोग बड़े तंग हैं। नवाबपुर रोड के मकीन मुश्किल में हैं, मगर सुई गैस हुक्काम ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं।
शहरियों का कहना है कि गैस पाइपलाइन का मनसूबा फौरी मुकम्मल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद अमीर समा, मुल्तान। मौसम बहार में मुरझाए हुए फूल खिल जाते हैं, लेकिन गुजरावाला में फूलों से सजी दीवारें गुलदस्ता खत्म करके तशहीरी बैनर्स लगा दिए गए। इसी पर अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद। जी बिल्कुल, मौसम बहार का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में जो मुरझाए हुए फूल हैं वो दोबारा से खिल जाते हैं, लेकिन गुजरावाला की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। बदकिस्मती से गुजरावाला की खूबसूरती के लिए यहाँ पे दीवारें गुलदस्ता तैयार की गई थी मुख्तलिफ इलाकों में, और ये 3 से 4 जो दीवारें तैयार की थी सब में से जो है फूल तो हटा लिए गए हैं, गुलदस्ते तो दूर कर लिए गए हैं, लेकिन अब पीछे यहाँ पे जो है बैनर्स लगा दिए गए हैं। किसी जगह पे कारपोरेशन के अफसरान के नाम के बैनर्स हैं, तो किसी जगह पे वज़ीर आला पंजाब और पंजाब पुलिस के अफसरान की तस्वीर लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से दीवारें जो है दीवारें गुलदस्ता तबाह कर दी गई है। एक दीवारें गुलदस्ता पर 1000 से ज़्यादा गुलदस्ते सजाए जाते हैं। इस तरह जो मुख्तलिफ दीवारें हैं उनको जब सजाया जाएगा तो उसके बाद शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा, लेकिन अब तक की सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर है। और लोग जो यहाँ पे दीवारें गुलदस्ता देखने के लिए आते थे वो ये जंगला और ये तशहीरी बैनर्स देखकर वापस लौट रहे हैं। जी अपडेट्स के शुक्रिया मोहसिन। वर्जिश करें, बीमारियों से बचें। मौसम बहार की आमद पर दारुल हुकूमत में स्प्रिंग वॉक का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। रंगों और खुशबुओं के मौसम की दस्तक, शहर इक़्तिदार के बासियों का मुनफरिद अंदाज में इस्तकबाल। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी की स्प्रिंग वॉक में शिरकत। पैदल चलने के फायदे भी गिनवा दिए। बहुत सी बीमारियां हैं आजकल, इस तरह हार्ट अटैक हो जाता है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सब चीज़ों का ही सोल्यूशन हर कोई बताता है कि हम लोग कॉलेज में ही पढ़ते हैं एक्सरसाइज। इसलिए हमने इसका ऑर्गेनाइज किया ताकि लोग एक हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। आजकल के हालात जिस तरह हैं, लोगों को टाइम नहीं मिलता, लोग जिस तरह की फूड ले रहे हैं, उनको एक अवेयरनेस देना कि ताकि वो बीमारियों से बचे। नौजवान बोले ऐसे इवेंट इंसानों का एक दूसरे से रिश्ता मजबूत करने का जरिया भी हैं। ऐसे इवेंट्स वैसे होने चाहिए कि आप नेचर को एंजॉय करो, वॉक करो। मतलब ये टेक्नोलॉजी में हम बहुत इन है, तो इन चीज़ों से हट से गैजेट वगैरह, बच्चे देखें सारे बच्चे आए हुए हैं तो एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। बेसिकली दिस इज गुड फॉर हेल्थ आल्सो, एक हार्मनी भी बनती होती है लोगों के अंदर, तो इट्स रियली गुड। पाक फौज की वर्दी में मलबूस वॉक में शरीक बच्चे वतन और उसके मुहावजों से मोहब्बत का इजहार करते दिखाई दिए। उधर सहाला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पंजाब पुलिस की पासिंग आउट परेड हुई। तरबियत मुकम्मल करने वाले 200 से जायद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स ने शानदार अमली महारत का मुजाहिरा किया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।